एवरीवन, आज आपको पढ़ाया जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आज बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जैसा कि वर्ड परफेक्ट से ही हमें पता चलता है कि कंप्लीट, परफेक्ट मीन्स कंप्लीट। इसमें वर्क कंप्लीट हो चुका होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। ऐसे सेंटेंसेस इसमें आते हैं कि पक्षी आसमान में उड़ चुके हैं, वह पतंग उड़ा चुका है, हम खाना खा चुके हैं, मतलब वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दिस इज थ्री नंबर टेंस नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं इसकी। आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग होता है पहचान। पहचान देखेंगे पहले कि हिंदी के सेंटेंसेस को हम कैसे पहचान करें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, हिंदी में पहचान अलग तरह की होती है और इंग्लिश के सेंटेंस बने बनाए को हम पहचानेंगे तो उसमें अलग डिफरेंट पहचान होती है हर टेंस की। तो इसमें क्या होता है, इसमें सेंस आता है जैसे कि वर्क कंप्लीट हो चुका होता है इसमें। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द इसमें आते हैं, और लिया है, दिया है। बात वही है बच्चों कि इसमें वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। खाया है, पिया है, ऐसे वर्ड्स आते हैं जो सेंस देते हैं कि वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव हैं, और इसमें भी हैज़ हैव में सिंगुलर के साथ हैज़ आएगी, प्लूरल के साथ हैव आएगी। वन का मीनिंग सिंगुलर और टू का मीनिंग प्लूरल है। और अब वर्ब की कंडीशन देखते हैं। इसमें मेन वर्ब की कंडीशन, मेन वर्ब क्या होती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल देखते हैं पहले स्टूडेंट्स। अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट में। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है हमको, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेन वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कंप्लीमेंट भी हो सकता है। हर टेंस पढ़ाते टाइम आपको ये बात बताई जाती है कि ज़रूरी नहीं ऑब्जेक्ट ही हो, वो कंप्लीमेंट भी हो सकता है। डिफरेंस बताया जा चुका है आपको ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का, फिर से हम बताएंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मेंढक दलदल में टर्रा चुका है। अब इसमें पूछेंगे कौन टर्रा चुका है? मेंढक। तो ये सब्जेक्ट है, कौन पूछने से सब्जेक्ट पता चल जाता है। सबसे एंड में आती है वर्ब। ये टर्राना है वर्ब, टर्रा चुका है ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। और ये जो दलदल में है ये क्या और किसे का रिप्लाई नहीं है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है कंप्लीमेंट। मेंढक दलदल में टर्रा चुका है, क्या टर्रा चुका है? मेंढक जवाब नहीं है इसका। मेंढक तो जवाब कौन का है, कौन टर्रा चुका है? मेंढक। क्या का जवाब नहीं आ रहा है इसमें से, ना किसे का जवाब आ रहा है। मेंढक दलदल में टर्रा चुका है, किसे टर्रा चुका है? आंसर नहीं लिख रहा सेंटेंस में, किसे का रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कहाँ का जवाब आ रहा है, कहाँ पे टर्रा चुका है? दलदल में। तो ये कहाँ का रिप्लाई आ रहा है, तो ये कंप्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल द फ्रॉग। फ्रॉग क्योंकि सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी, हैज़ आएगी यहाँ पे सब्जेक्ट, और फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टर्राने की थर्ड फॉर्म होती है क्रॉक, और ईडी लगाएंगे, क्रॉक्ड थर्ड हो जाएगी। क्रॉक मीन्स टर्राना, क्रॉक्ड थर्ड फॉर्म होगी। द फ्रॉग हैज़ क्रॉक्ड दलदल में, इन द मार्श, मार्श होती है दलदल। बोग मायर, क्वैगमायर भी दलदल होती है, वो उस दिन मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाते टाइम उधर लिखा था। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हमने कुछ फल खरीद लिए हैं। या हम कुछ फल खरीद चुके हैं, एक ही सेंस देगा ये। हमने की इंग्लिश लिखेंगे वी, क्योंकि वर्क कंप्लीट हो चुका है। फिर खरीद लिए हैं से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव। अब खरीद लिए हैं कि इंग्लिश बाय होती है और थर्ड फॉर्म होती है बोट। बोट लगाएंगे,
परचेज भी होती है थर्ड फॉर्म, परचेज्ड, परचेज फर्स्ट फॉर्म होती है खरीदने की, और परचेज्ड थर्ड फॉर्म होती है। वी हैव बॉट। अब ये बचा, इसमें ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, कैसे पता चला हमको? अगर हम पूछेंगे क्या खरीद लिया है हमने, कुछ फल, तो क्या का रिप्लाई आ रहा है या किसे का रिप्लाई आए तो फिर उसमें ऑब्जेक्ट होता है। कुछ फल की लिखेंगे सम फ्रूट्स, हम कुछ फल खरीद चुके हैं। वी हैव परचेज्ड सम फ्रूट्स। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं निगेटिव स्टार्ट करने से पहले। वह एक निबंध लिख चुका है। सेम टू सेम ऐसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ही मीन्स वह, फिर लिख चुका है राइट होता है, थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, उससे पहले हम ही के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ही हैज़, सिंगुलर है ही क्योंकि, तो उसके साथ हैज़ आया है। ही हैज़ लिखने की थर्ड फॉर्म होती है राइट, रिटन, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ही हैज़ रिटन, क्या लिख चुका है? एक निबंध, ये ऑब्जेक्ट है। ए एसे, और मैंने इसको गैप दे के लिखा है क्योंकि ए नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए एन। उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? जब ये किसी वोवल से स्टार्ट हो तो एक की इंग्लिश एन लगाएंगे। जब कोई वर्ड किसी वोवल से स्टार्ट हो या वोवल की साउंड देता हो, आवाज़ देता हो, तो एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट की साउंड देता हो या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता तो ए लगाते हैं, ए का यूज़ करते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलो निगेटिव से पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर सेंटेंस में पहले ही आ जाए, पहले ही, जैसे मैंने यह फिल्म पहले ही देख ली है। ये थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है इसलिए इसको समझा रहा हूँ मैं, और इसका पैसिव बहुत आता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में। मैंने यह फिल्म पहले ही देख ली है, पहले आई लिखेंगे, फिर आई के साथ हैव यूज़ करेंगे, और देखने की वॉच आएगा। कोई भी चीज़ स्क्रीन पे देखते हैं तो वॉच आती है, थर्ड फॉर्म होगी वॉच्ड। फिर यह फिल्म, ये ऑब्जेक्ट है, दिस मूवी, दिस मूवी ऑब्जेक्ट हुआ। अब बचा पहले ही। पहले ही की इंग्लिश हम बिफोर लगा सकते हैं। अगर बिफोर इंग्लिश लगानी है पहले ही की तो वो एंड में लगाएंगे सबसे। पर पहले ही की एक इंग्लिश सबसे ज़्यादा जिसका यूज होता है वो होती है ऑलरेडी। ऑलरेडी मीन्स पहले ही। तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में ही हमको ऑलरेडी का यूज करना होता है। ऑलरेडी का प्लेसमेंट कहाँ करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बिफोर तो सबसे बाद में लगाया जाता है अगर पहले ही की इंग्लिश बिफोर लगाएं, पर अगर हमको ऑलरेडी यूज करना है पहले ही की जगह, बिफोर यूज नहीं करना है, तो फिर ऑलरेडी आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड, बस अब ये बचा ऑब्जेक्ट दिस मूवी। तो अगर पहले ही आएगा तो सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, वैसे सेंटेंस ये अफर्मेटिव ही है, पहले ही का यूज हम यहाँ पे करेंगे ऑलरेडी की। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम? सबसे पहले वी विल राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, देन नोट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देखते हैं। वे बाजार से सब्जियां नहीं लाए हैं, नहीं लाए हैं या नहीं ला चुके हैं। तो पहले स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखेंगे दे, और दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, फिर नहीं के लिए नोट यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे लाने की, ब्रिंग मीन्स लाना, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोट,
क्या नहीं लाए हैं? सब्जियां। ये ऑब्जेक्ट इसमें सब्जियां हैं, बाजार से ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है सब्जियां। तो पहले आएगी द वेजिटेबल्स। बाजार से है ये कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे जो रूल है स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट के बाद अगर एक और ऑब्जेक्ट आता है तो वो यहाँ आएगा, या कंप्लीमेंट आता है वो भी यहाँ पे आएगा। अगर ऑब्जेक्ट तो ये आ गया द वेजिटेबल्स। अब दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता था, पर यहाँ पे ये कंप्लीमेंट बाजार से, क्योंकि ये क्या या किसी का रिप्लाई नहीं है, तो ये इसलिए कंप्लीमेंट है, वो सबसे बाद में आएगा। बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं निगेटिव का। गाय चारा नहीं बिखेर चुकी है। गाय चारा नहीं बिखेर चुकी है, पहले लिखेंगे द काव, उसके बाद स्टूडेंट्स यूज करेंगे हैज़, क्योंकि गाय अकेली है। हैज़ नहीं के लिए नोट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाया हमने, हेल्पिंग वर्ब लगाई, नोट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बिखेरने को कहते हैं स्पिल, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पिल्ड। ऑब्जेक्ट है चारा, क्या नहीं बिखेर चुकी है? चारा। द फोडर, फोडर होता है चारा। अब कभी कभी कुछ निगेटिव इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे होते हैं, अब तक नहीं आ जाए अगर, या अभी नहीं, अभी तक। मैंने खाना अभी तक नहीं खाया है। अब इसमें अगर अभी तक नहीं आए तो कैसे करना है? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई के साथ हैव आएगा, और नहीं के लिए नोट लगाएंगे। आई हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ईटन, और खाना के लिखेंगे द फूड। आई हैव नॉट ईटन द फूड। अब तक, अभी तक या अब तक की इंग्लिश होती है सो फार। सो फार मीन्स अब तक, तो वो सबसे बाद में आएगी, अभी तक की नहीं कि पहले आ गई, अभी तक की आएगी सबसे बाद में। और स्टूडेंट सो फार ही नहीं होता, अभी तक की इंग्लिश और भी होती है, दूसरी का यूज करते हैं हम। अभी तक की इंग्लिश टिल नाउ भी लगा सकते थे हम, और यट, यट भी होता है अभी तक, और सो फार तो होता ही है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। बंदर ने केले अभी तक नहीं छीने हैं। इसी में भी अभी तक आया है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द मंकी, मंकी क्योंकि सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, नहीं की नोट आएगी। अब छीनने की होती है स्नैच, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे स्नैच्ड। उसके बाद क्या नहीं छीना है? केले, द बनानास। अब सबसे एंड में अभी तक की लिखेंगे, सो फार लिख दो, चाहे टिल नाउ या यट। वी कैन यूज एनी ऑफ सो फार, टिल नाउ और यट, तीनों में से कोई सी यूज कर सकते हैं हम। और स्टूडेंट्स इसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ब लिखे देता हूँ मैं यहाँ पे, उनको प्रैक्टिस करके आप देख लेंगे, उनसे सेंटेंस बना बनाकर। एक तो देखो होता है पाइन माने तड़पना होता है, प्रेजेंट इन कंटिन्यूस में वो आई थी। पाइन की थर्ड फॉर्म होती है पाइंट। पांट मीन्स हाँफना होता है, पांट की थर्ड फॉर्म होती है पांटेड। ऐसे ऐसे वर्ड्स का यूज करके आप सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि पाइन माने तड़पना हो गया, मछली पानी में तड़पती है, घोड़ा जंगल में हाँफता है, NEIGH, ने मीन्स हिनहिनाना, नेड। अच्छा, पाइन, पांटेड और नेड, हिनहिनाता है नहीं, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा ऐसे तो, या पाइन माने तड़पता है, ऐसे यूज करेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट में
कि मछली गर्म पानी में तड़प चुकी है, घोड़ा अस्तबल में हिनहिना चुका है, शेर जंगल में हाँफ चुका है, ऐसे पांट आप यूज कर सकते हैं। और भी, लंगूर पेड़ से कलाबाजी कर चुका है, कलाबाजी करने की इंग्लिश होगी सोमरसोल्ट, और थर्ड फॉर्म होगी सोमरसोल्टेड। लड़के पार्क में मटर गश्ती कर चुके हैं, मटर गश्ती करने की इंग्लिश होगी लोइटर, और लोइटर के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी लोइटर की लोइटर्ड। तो ऐसे आप यूज़ कर करके इनको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी प्रेजेंट परफेक्ट में, ऐसे कुछ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस है प्रैक्टिस के लिए। तो अभी तक ये अफर्मेटिव और निगेटिव आपको बताया गया है। अब इंटेरोगेटिव्स पढ़ने के लिए आप सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के दूसरी वाली वीडियो ज़रूर देखें।